हाय एवरीवन। तो एसओएल के इंटरनल असेसमेंट सेमेस्टर 1 के एलएमएस पोर्टल पर होंगे और ये एलएमएस पोर्टल एसओएल ने लॉन्च कर दिया है। इसका आईडी पासवर्ड भी आपको एसएमएस के थ्रू रिसीव हो गया होगा और इसके मॉक टेस्ट भी शुरू हो गए हैं। इंटरनल असेसमेंट आपको कैसे देना है आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। ये मॉक टेस्ट के थ्रू हम बात करेंगे। मॉक टेस्ट इसलिए करवाए जा रहे हैं सो दैट आप ये जो पोर्टल है इससे आप अवेयर हो जाओ। मॉक टेस्ट देना बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है, इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे। अगेन ये इसलिए करवाए जा रहे हैं सो दैट आप इस पोर्टल से बिल्कुल यूज टू हो जाओ। आपके पास इस तरीके का एसएमएस रिसीव हुआ होगा जहां पर आपको यूआरएल दिया होगा पोर्टल का, अभी जो हम थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं। आपको आईडी दी होगी और पासवर्ड दिया होगा। अभी हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से आईडी पासवर्ड वर्क करेंगे और नीचे आपको एक और लिंक दिया होगा जिसमें यूज़र मैनुअल दी गई है। ये जो यूज़र मैनुअल है दोस्तों, ये सिर्फ इंटरनल असेसमेंट के पर्सपेक्टिव से नहीं दी गई, ये ओवरऑल जो आपका एलएमएस पोर्टल है, एलएमएस पोर्टल में सिर्फ इंटरनल असेसमेंट नहीं, आगे आने वाले टाइम में बहुत सी चीज़ें आपको उसमें दिखेंगी। उस चीज़ के ऊपर हम फिर किसी वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो का मेन मोटो जो है वो इंटरनल असेसमेंट आपको कैसे देना है, आईडी पासवर्ड से कैसे लॉगिन करना है, रीसेट करना है, क्या करना है, प्लस जो आपके मॉक टेस्ट हैं वो आप कैसे दे पाओगे। अगेन आई रिपीट, मॉक टेस्ट देना बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है, इसके मार्क्स नहीं लगेंगे। बार बार इसलिए चीज़ें बताई जाती हैं बिकॉज स्टूडेंट वीडियो देखने के बाद भी वही चीज़ फिर से पूछेंगे। तो अब हम चलते हैं आपके दिए गए लिंक पर। सबसे पहले आपको इस दिए गए लिंक पर जाना है। ये कुछ इस तरीके का पोर्टल आपको नजर आएगा। ये आपका प्रज्ञान करके पोर्टल है, एसओएल ने जो लॉन्च करा है। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे, अनाउंसमेंट के सेक्शन में कमिंग सून लिखा हुआ है, इवेंट्स के सेक्शन में कमिंग सून लिखा हुआ है और यहाँ पे कुछ और इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है। फिलहाल इसको हम रहने देते हैं। यहाँ पर मेन्यू बार के सेक्शन में आप जाओगे तो यहाँ पर आपको लॉगिन का ऑप्शन नजर आएगा। इस ऑप्शन पर आप जाइए, देन यहाँ पर आपको लॉगिन करना है यूजर नेम और पासवर्ड की मदद से जो आपको एसएमएस के थ्रू प्राप्त हुआ है। यहाँ पे एक फॉरगेट पासवर्ड का भी ऑप्शन है। यहाँ आप जाओगे तो पासवर्ड को आप फॉरगेट भी कर सकते। पासवर्ड को फॉरगेट करने के लिए आपको यहाँ पे लॉगिन आईडी डालनी होगी। आपको बता दूं दोस्तों, जो लॉगिन आईडी बच्चों को रिसीव हुई है वो कुछ इस तरीके से है। आपका जो एसओएल का रोल नंबर है 23, फिर डैश लगा के 1, फिर डैश लगा के जो भी है, उसके आगे @sold-du.ac.in इस तरह की लॉगिन आईडी बच्चों को रिसीव हुई है। आपका एसओएल का रोल नंबर होगा और उसके आगे @sold-du.ac.in। और अगर जिस बच्चे को एसएमएस नहीं आया इस पर्पज़ के लिए तो वो फॉरगेट वाले ऑप्शन पे जाकर एक बार अपनी आईडी डालकर, इस तरीके से आईडी डालकर, अपना ओटीपी डालकर, ईमेल वगैरह कैप्चा कोड डालकर एक बार करके देख लीजिएगा, हो सकता है आपको आईडी प्राप्त हो जाए। अब हम अगेन उसी टॉपिक पर आते हैं। हमें यहाँ पे जो हमें आईडी मिली है उसके थ्रू और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करना है। अब जब पासवर्ड जब आप डालोगे, जो डिफॉल्ट पासवर्ड आपका आया है एसएमएस के थ्रू, वो आप डालोगे तो इस तरह की विंडो खुल जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर ये लोग बोल रहे हैं करंट पासवर्ड, यानी कि अभी जो एसएमएस के थ्रू आपको पासवर्ड रिसीव हुआ है वो यहाँ एंटर करिए। और यहाँ पर फिर ये लोग बोल रहे हैं कि अब आप यहाँ पे अपना नया पासवर्ड बनाइए। हमने तो आपको डिफॉल्ट के थ्रू एक पासवर्ड भेज दिया, आप उसके थ्रू लॉगिन कीजिए और फिर अपना खुद का नया पासवर्ड इस पोर्टल के लिए प्लीज आप बना लीजिए। पासवर्ड बनाते हुए एक और चीज हुई, यहाँ पर मैंने पासवर्ड बनाया एक स्टूडेंट का, उसका नाम भी मैंने उसमें ऐड ऑन करा। तो यहाँ पर ये लोग बोल रहे हैं कि पासवर्ड के अंदर भाई लास्ट नेम मत इंक्लूड करो। तो भाई पासवर्ड जब आप बनाओगे तो ये दिखा देगा कि भाई आप गलत पासवर्ड बना रहे हो, यानी कि जो आप पासवर्ड बना रहे हो वो इनकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग उचित नहीं है, तो पासवर्ड दूसरा बनाओ। तो कुल मिलाकर आपका जो नाम होगा, उसका जो लास्ट नेम होगा, वो पासवर्ड में आप ऐड ऑन नहीं कर सकते हो फिलहाल तो। ठीक है। अब बाकी मैंने दूसरा पासवर्ड इसमें बनाकर देख लिया है। अब मैं इसको कंफर्म करता हूँ। पासवर्ड बन गया है। पासवर्ड जैसे कंफर्म हो जाएगा तो आपके पास ये वाला विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर बच्चे का नाम लिखा हुआ आ जाएगा सबसे ऊपर और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें नीचे वो लिखी हुई आ जाएंगी। तो फिर लॉगिन करने के बाद यहाँ लेफ्ट कॉर्नर में देखिए, यहाँ एक बुक्स बनी हुई होंगी। इस आइकन पे आपको क्लिक करना है जहाँ पर बुक बनी हुई है, इस पर आप क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा पेज लोड ले सकता है, या जिस टाइम पर आप वीडियो देख रहे हो या जिस टाइम पर ये एक्टिविटी आप करोगे तो मे भी थोड़ा सा साइड ग्लिच कर सकती है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। तो उसके बाद नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आप लोग देखिए, ये इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा आपके सामने। मॉक टेस्ट ड्यू सोल यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पे लॉन्च का भी ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है। आप जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लॉन्च के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक करा तो अगेन नेक्स्ट विंडो ओपन होगी जहाँ पर आई थिंक मुझे इंटरनल असेसमेंट जिस तरीके से करने हैं वो हमें बताया जाएगा। ये देखिए पोर्टल खुल गया इस तरीके का। अब ये मॉक टेस्ट खुला हुआ है मेरे सामने। मॉक टेस्ट असेसमेंट ड्यूरेशन दिखा दिया मुझे 45 मिनट का ही है। ठीक है। और नीचे क्या चीज़ें लिखी गई हैं जी, टोटल मार्क्स भी बताए जा रहे हैं यहाँ पे। स्टार्ट डेट टाइम 22 नवंबर 11:35 AM 20 नवंबर, ये अगले साल तक की डेट लिखी हुई है। अटैम्प्ट लिखे हुए हैं, अभी तो 0 अटैम्प्ट है, अभी तो हमने लॉगिन ही करा है, फर्स्ट टाइम है अभी हम। तो चलो इसको हम स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट जैसे ही इसको हम करेंगे तो ये 45 मिनट का जो पूरा टेस्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा। अलाउ कर दीजिएगा इस चीज़ को। ये क्या है, क्लोज एनी बबल और ओवरले फ्रॉम अदर ऐप देन ट्राई अगेन। ओके, उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन बताई जाएंगी आपको कि ड्यूरेशन जो है 45 मिनट की है। ठीक है। क्लॉक दिखाएगा आपको सर्वर पर
और काउंटर वहाँ पर उस क्लॉक में दिखाएगा टॉप राइट कॉर्नर पर आपकी स्क्रीन के ऊपर, जहाँ पर ये दिखाएगा कि आपका कितना टाइम बचा हुआ है थ्रू आउट योर एग्जामिनेशन। जब वो टाइम 0 हो जाएगा तो एग्ज़ाम अपने आप ही एंड हो जाएगा। यू विल नॉट रिक्वायर टू एंड और सबमिट योर एग्जामिनेशन। अपने आप ही वो एंड हो जाएगा टाइम के साथ और अपने आप ही वो सबमिट कर लेगा। क्वेश्चन पैलेट डिस्प्लेड ऑन द राइट साइड ऑफ स्क्रीन। स्क्रीन के राइट साइड पर क्वेश्चन पैलेट दिखाई जाएंगी और जो भी आइकन आपके सामने अभी दिख रहा है रेड कलर का, फिर ग्रीन कलर का, ऊपर ग्रे कलर का, उसमें बताया जा रहा है कि उस आइकन का मतलब क्या है। जैसे ग्रीन कलर का मतलब है आपने आंसर दे दिया, रेड कलर का मतलब है आपने आंसर नहीं दिया, ग्रे कलर का मतलब है ग्रे या वाइट जो भी आप इसको समझो, इसका मतलब है आप उस क्वेश्चन पर गए ही नहीं। ये पर्पल कलर का मतलब ये है कि आपने उसका आंसर नहीं दिया लेकिन आपने उस क्वेश्चन को रिव्यू के लिए डाल दिया। और अगर पर्पल के आगे थोड़ा नीचे ग्रीन सा यहाँ पे डॉट है तो इसका मतलब ये है कि आपने क्वेश्चन को रिव्यू के लिए डाला हुआ है, इवैल्यूएशन के लिए। तो बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पे, सिंबल दिए हुए हैं, ठीक है। मार्क फॉर रिव्यू स्टेटस फॉर अ क्वेश्चन सिंपली इंडिकेट दैट यू वुड लाइक टू लुक एट द क्वेश्चन अगेन। यानी कि इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अभी उस क्वेश्चन को मैंने रिव्यू में डाला है, बाद में उसको मैं दोबारा से चेक करना चाहूँगा। बाकी यहाँ पे एरो बने हुए रहेंगे, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन लिखी गई हैं, आप इन इंस्ट्रक्शन को देख लीजिएगा। फिलहाल मैं इस पर क्लिक करता हूँ आई हैव रीड पर और आई एम रेडी टू बिगिन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। वो मैं प्रैक्टिकली आपको चीज़ें दिखा देता हूँ। ये थ्योरेटिकली चीज़ें लिखी हुई थी, अब प्रैक्टिकल क्या चीज़ें होती हैं, कैसे होती हैं, वो आपको देखनी होंगी इस पोर्टल के थ्रू। अब यहाँ पे क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे हमारे सामने शुरू हो गया। टाइम भी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टाइम भी चल रहा है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है, व्हाट इज इंडियाज कैपिटल? दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, केरला। क्या है भाई इंडिया की कैपिटल? भाई दिल्ली है, ठीक है। हम दिल्ली पे क्लिक करते हैं, क्लिक हमने कर दिया दिल्ली पर। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि आपने किसी ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, बट आपको लगता है कि यार नहीं यार, ये तो है ही नहीं इसका आंसर। तो ठीक है भाई, जो आपको लगता है अगर चेन्नई सही है तो भाई चेन्नई पे क्लिक कर दो, सिंपल सी बात है। या आपको लगता है कि नहीं यार इस क्वेश्चन को मैं करना ही नहीं है, बाद में ठीक हूँ आराम से, तो क्लियर रिस्पॉन्स पे क्लिक कर दो, वो चेन्नई वाला भी हट जाएगा। या आपको लगता है कि यार इसको मैं मार्क फॉर रिव्यू कर देता हूँ, तो भाई मार्क फॉर रिव्यू पे क्लिक कर दो, ये क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू पे चला जाएगा, ठीक है, पर्पल हो गया, ठीक है। उसी तरीके से अब क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का मुझे आंसर देना है। अच्छा, मार्क फॉर रिव्यू कर दिया, अब मैं सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। अब थोड़ा सा ये है कि डेस्कटॉप मोड में थोड़ा सा ये चीज़ें विंडो काम नहीं कर रही, अभी हो सकता है कुछ टाइम बाद काम कर जाए। थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी वीडियो बनाने में भी, तो इसलिए मैंने इस फ़ोन को फ़ोन की विंडो में आपके साथ में कन्वर्ट कर लिया। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसका मैं कोई भी आंसर देता हूँ। जैसे हु इज़ द फादर ऑफ नेशन, इसका मैं कोई भी आंसर देता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल जवाहरलाल नेहरू। अब यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे मैं इसको सबमिट करना चाहता हूँ या सेव एंड नेक्स्ट करना चाहता हूँ, तो मैं इसको सबमिट कर दूंगा। तो ये पूरा सबमिट हो गया, आपका असेसमेंट पूरा सबमिट हो गया। अब इसमें क्या, आर यू श्योर टू सबमिट दिस ग्रुप, क्लिक येस टू प्रोसीड, क्लिक नो टू गो बैक। अगर मैं नो पे क्लिक करता हूँ तो ये गो बैक आ गया। ये ग्रुप है पर्टिकुलर, इसमें 5 क्वेश्चन है, तो मैं इसको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, ठीक है। इसे सबमिट कर दूंगा तो ये पूरा सबमिट हो जाएगा बिना 3, 4 और 5 पे जाकर। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ, जैसे मैं इसको सबमिट करता हूँ और येस कर देता हूँ। डियर कैंडिडेट थैंक यू, प्लीज़ नोट दैट योर असेसमेंट इज अबाउट टू बी सबमिटेड, ठीक है भाई, सबमिट करते हैं हम। ये देखो, डियर कैंडिडेट ऑल द रिस्पॉन्स प्रोवाइडेड बाय यू आर सेव्ड एंड इन द सिस्टम एंड द असेसमेंट हैज़ बीन सबमिटेड, ओके। ये क्या हुआ भाई, डियर लर्नर यू हैव नाउ सक्सेसफुली सबमिटेड द असेसमेंट, क्लिक ऑन एग्जिट असेसमेंट। ये पूरा सबमिट हो गया भाई, हमने 3 क्वेश्चन नहीं देखा, चौथा नहीं देखा, सबमिट हो गया। तो सबमिट मत करना, सेव एंड नेक्स्ट पे करना भाई, ठीक है। जब सारे क्वेश्चन हो जाए तब सबमिट करना। अगर सारे क्वेश्चन हो गए, टाइम अपने आप खत्म हो गया, आप सबमिट नहीं कर पाए, तो अपने आप सबमिट हो जाएगा। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं आपके लिए दोबारा से इस पोर्टल पे चलता हूँ, क्योंकि मैंने उसको सबमिट करके आपको जस्ट दिखाया था, ठीक है। तो आपके सामने सारी चीज़ें हो रही हैं कि सबमिट करने से क्या होगा क्या नहीं होगा। सेकंड अटेम्प्ट मेरे सामने आएगा, ये आ गया। अब मैं दिल्ली पे क्लिक कर लेता हूँ, सेव एंड नेक्स्ट पे करता हूँ, इस पे करता हूँ, फिर सेव एंड नेक्स्ट पे करता हूँ, फिर इस पे करता हूँ, फिर सेव एंड नेक्स्ट पे करता हूँ। अच्छा, थ्रू आउट यार एग्जाम के ड्यूरेशन में जैसे आपको प्लेट नज़र आ रही है, अब मान लीजिए यार मुझे किसी क्वेश्चन पे वापस जाना है, चाहे वो मैंने करा हो या नहीं करा हो। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे क्वेश्चन नंबर 2 पे वापस जाना है, तो ये प्लेट वाला जो ऑप्शन है 2 पे, इस पर क्लिक कर लो, ये अपने आप 2 पर आपको ले जाएगा, ठीक है। तो ऐसा भी आप लोग कर सकते हो। 4 का क्वेश्चन करा, सेव एंड नेक्स्ट, 5 का क्वेश्चन करा, सेव एंड नेक्स्ट, ये सेव एंड नेक्स्ट आपका हो गया, ठीक है। अब ये सारे क्वेश्चन सेव एंड नेक्स्ट हो चुके हैं। अब ये 1 2 3 4 5 रोटेट करता रहेगा अपने आप ही। अब इसको फाइनली आप सबमिट कर दोगे तो आपका असेसमेंट सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। दोस्तों, यहाँ पे अगर आप प्रोफाइल के सेक्शन में जाओगे, टॉप राइट कॉर्नर में जहाँ पे टाइम लिखा हो रहा है उसके ऊपर, वहाँ पे जाके मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पेपर का भी ऑप्शन है, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि कौन कौन से क्वेश्चन इस ग्रुप के अंदर हैं। आपके 5 क्वेश्चन नहीं आएंगे, याद रखिएगा। ये सिर्फ मॉक टेस्ट है, तो इसमें 5 क्वेश्चन दिखा रहा है, आपके 35 क्वेश्चन आएंगे, 45 मिनट का होगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। फिलहाल इसको अगेन क्रॉस कर देते हैं दोनों चीज़ों को।
क्रॉस कर दिया और इसको मैं सबमिट वगैरह कर देता हूँ। ठीक है, सबमिट तो करके मैंने आपको दिखाई दिया, ये आपको दिखा कि आपने 5 क्वेश्चन हैं, आपने इतने आंसर करें, इतने आपने आंसर नहीं करे, इतने आपने रिव्यू के लिए डाले थे, और बाकी सारी चीज़ें नॉट विजिट 0, यानी कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें आपने विजिट नहीं किया हो। बाकी इसको आप फिर सबमिट करते जाओगे, थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करनी है सबमिट करने में, और कुछ नहीं है। एग्जिट असेसमेंट ये हो गया, आपको फिर एग्जिट कर देना है। इसके अलावा दोस्तों ये एक पॉइंट और यहाँ लिखा हुआ है, असेसमेंट एनालिसिस विल बी अवेलेबल एट द एंड ऑफ असेसमेंट। भाई उसका एनालिसिस भी देंगे वो लोग कि क्या एनालिसिस था उस असेसमेंट का, तो मे भी शायद हो सकता है जब आप असेसमेंट करने जाओ तो आपको ये बता दें कि आपने जो असेसमेंट करा है तो आपके उसमें मार्क्स कितने आए हैं, वो हैंड टू हैंड भी बता सकते हैं। जैसे मैंने 2 अटैम्प्ट करे हैं, या अटैम्प्ट 1 मैंने इस टाइम करा है, सबमिशन डेट ये थी, मार्क्स मेरे इतने आए, यानी कि एक ही आंसर मैंने सही करा। अब अटैम्प्ट 1 में आपने देखा होगा मैंने सबमिट कर दिया था बिना कुछ, तीसरे या चौथे क्वेश्चन पे जाकर। ठीक है, अटैम्प्ट 2 के हम मार्क्स देखते हैं। अटैम्प्ट 2 में भाई और बुरी हालत है मेरे एक भी आंसर सही नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पर भी अवेलेबल है, व्यू डाउनलोड रिजल्ट, इस पर क्लिक करते हैं, अभी अवेलेबल नहीं है ये, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल ये आपके अभी इस चीज़ में आपको नहीं घबराना, मेन कंसर्न आपका ये कि असेसमेंट देना कैसे है। बाकी ये आपको ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में क्रॉस का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे क्लिक करोगे, देन येस पे क्लिक करोगे तो ये सारी चीज़ें क्रॉस हो गई, ये आपको फिर मेन डैशबोर्ड पे आपके ले जाएगा। ठीक है जी, ठीक है दोस्तों, ये इंटरफेस है। आई होप आप बोर ज़रूर हुए होंगे इस वीडियो को देखकर। और दूसरी बात ये है कि सर चलो ये तो समझ में आ गया किस तरीके से असेसमेंट देना है। अब असेसमेंट 27 नवंबर से 10 दिसंबर के बीच हैं। अभी और वीडियोस आएंगी चैनल पर जहाँ पर बताया जाएगा कि आपको किस सब्जेक्ट का असेसमेंट किस दिन देना है। हो सकता है डेट शीट वेबसाइट पर आए, या मेरे मन में और भी कुछ डाउट चल रहे हैं जो अभी भी शायद डिस्कस करना उसको उचित नहीं है कि क्या सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो उसके लिए मैं बेहतर यही होगा कि अभी फ़िलहाल वेट कीजिए फर्दर चीज़ों का, तो हम उन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे कि चलो ये मॉक टेस्ट तो समझ में आ गया, जब 27 नवंबर को इस पोर्टल की हालात कैसे होंगे उसके ऊपर और फर्दर डिपेंड करेगा कि अब क्या डेट शीट आएगी। ठीक है, हो सकता है 27 नवंबर से इस पोर्टल के ऊपर आपको और दूसरी चीज़ें देखने को मिले कि हाँ जी अब 28 नवंबर को इस सब्जेक्ट का असेसमेंट है, उसका आपको यहाँ पे टाइम लैप्स देखने को मिले कि भाई इतने घंटे बाद आपका ये असेसमेंट शुरू हो जाएगा, ये पोर्टल लाइव हो जाएगा। तो वो बहुत सी चीज़ें होंगी, तो उसके लिए अभी फ़िलहाल आपको इंतज़ार करना है और इस पोर्टल का आपको ठीक से समझ लेना है। असेसमेंट है, आप आराम से देख लीजिएगा। थैंक यू।